काल को पकड़ना देवी पार्वती के लिए इसलिए मुश्किल नहीं है कि काल के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, बल्कि इसलिए मुश्किल है कि अगर रात्रि तक वह किसी भी हालत में बच जाता है तो रात्रि में देवी पार्वती उसे देख नहीं पाएगी, और अगर देख नहीं पाएगी तो उसे प्राश में बांध नहीं पाएगी। और असुर गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार वह इस वक्त का इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में चला जाएगा, यानी एक ऐसे ग्रह में जहाँ पर देवी पार्वती पहुँच नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा नहीं है, क्योंकि देवी पार्वती ओम की शक्ति से काल को प्राश में बांध लेती है। लेकिन फिर काल कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर काल ने ऐसा क्या किया और आगे देवी पार्वती और महाकाल क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काल बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसे यह बात पता लग गई है कि अगर देवी पार्वती काल को प्राश में बांधकर अगर उज्जैन ले गई तो फिर महाकाल काल का भी अंत कर देंगे। इसलिए काल बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। वो असुर गुरु शुक्राचार्य से मदद की गुहार लगाता है, वो स्वार्थ से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन स्वार्थ अपने दोनों ही हाथ ऊपर कर देता है। वह काल की मदद नहीं करता। वहीं पर ही असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक मार्ग अवश्य बता सकता हूँ जिससे कि तुम देवी पार्वती से बच सको। वो मार्ग कुछ यूँ रहता है कि असुर गुरु कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी और ग्रह चले जाओ, और जब सही समय होगा तो तुम इस ग्रह पर वापस से लौट आना। काल के पास और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं बचाता, इसलिए वो निर्णय ले लेता है कि अब वह यहाँ से भाग जाएगा और वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर हम देखें तो देवी पार्वती कहती है कि काल तुम कहीं पर भी भाग जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य पकड़ूंगी। मैं तुम्हें पकड़ने से पहले उज्जैन नहीं जाने वाली। इस और महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती आपको रात्रि होने से पहले ही काल को पकड़ना होगा, क्योंकि अगर वह रात्रि तक बचा रह गया तो फिर उसको आप देख नहीं पाएंगी, और देख नहीं पाएंगी तो पकड़ नहीं पाएंगी, और फिर काल हमेशा हमेशा के लिए बिना अपने दंड भोगे ही किसी और दुनिया में चला जाएगा, यानी और किसी ग्रह में। इसलिए हम देखते हैं कि देवी पार्वती काल का पीछा करने लगती है। ईश्वर नारायण कहते हैं कि देखो काल का क्या हाल हुआ है। वह काल जो कि स्वार्थ और असुर गुरु शुक्राचार्य के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर इस पृथ्वी पर आया था, आज उसकी सहायता ना तो स्वार्थ कर रहा है और ना ही असुर गुरु। उसने स्वार्थ के सामने अपने हाथ फैलाए, लेकिन स्वार्थ ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। स्वार्थ की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है, जिस भी मनुष्य जिस भी प्राणी के अंदर स्वार्थ आ जाता है तो वो केवल और केवल अपना ही फायदा देखता है। अगर उसे अपना फायदा नहीं दिखता है तो वह उस कार्य को करता ही नहीं है, चाहे वो सामने वाले के लिए कितना भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों ना हो। आज काल को रक्षा की जरूरत है, लेकिन स्वार्थ उसकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रक्षा करने में स्वार्थ का कोई भी लाभ नहीं, और जहाँ पर स्वार्थ का लाभ नहीं वहाँ पे स्वार्थ भी नहीं। इससे पूरे ही संसार को ये सीख लेनी चाहिए कि स्वार्थी इंसान हमेशा आपका फायदा उठाने की ही कोशिश करेगा, आप चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करते। इसीलिए स्वार्थी इंसान से और स्वार्थ की प्रवृत्ति से हमेशा हमेशा दूर रहना, तभी आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाओगे। इस और हम देखते हैं कि भूषण भाग रहा होता है और देवी पार्वती उसका पीछा कर रही होती है। साथ ही ऐसा करते करते रात्रि हो जाती है, और रात्रि में काल को देख पाना यानी भूषण को देख पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी देवी पार्वती प्रयास कर रही होती है कि उन्हें कैसे ना कैसे करके एक बार काल दिख जाए, क्योंकि अगर काल उन्हें दिख गया तो वह काल को अपने प्राश में बांध लेगी। इस और हम स्वार्थ और असुर गुरु शुक्राचार्य को देखते हैं, जहाँ पे स्वार्थ असुर गुरु से कहता है कि असुर गुरु हमने तो भूषण के साथ छल किया है, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के लिए अपने कार्य के लिए उसे पृथ्वी पर तो बुला लिया, लेकिन जब उसे सहायता की आवश्यकता पड़ी तो हम उसकी सहायता नहीं कर पाए। हमने हाथ ऊपर कर दिए, हमने थोड़ा सा प्रयास भी नहीं किया उसकी मदद करने का। उसी वक्त असुर गुरु कहते हैं कि हम मदद कर भी नहीं सकते थे स्वार्थ, क्योंकि सामने थी जगत जननी देवी पार्वती आदि शक्ति। उनकी शक्तियों के सामने हमारी और तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं। हम भूषण को सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग दिखा सकते थे, और हमने उसे मार्ग दिखाया है। और वैसे भी अभी रात्रि हो गई है, उसके पास पूरा अवसर है कि वह किसी और ग्रह पर चले जाए, और जब मामला ठंडा हो, जब उसको लगे कि वह पृथ्वी पर सुरक्षित है, तो वापस से पृथ्वी पर आ जाए और अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करे। इस और हम देखते हैं कि देवी पार्वती को काल दिखना ही बंद हो जाता है। वो भूषण को ढूंढने का प्रयास तो करती है, लेकिन अब तो उन्हें भूषण नजर तक नहीं आ रहा था। देवी पार्वती बार बार चिल्ला चिल्ला के भूषण को पुकार रही होती है, और भूषण भी अपना जवाब देता है, लेकिन भूषण देवी पार्वती को दिखता नहीं है। भूषण कहता है कि अब रात्रि हो गई है, अब तुम मुझे देख नहीं सकती, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती देवी पार्वती, और मैं अभी चले जाऊंगा दूसरे ग्रह पर, जिसके बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, और मैं तभी लौट कर आऊंगा जब मेरी आवश्यकता होगी, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह काल क्या चीज है। देवी पार्वती कहती है कि यह असंभव है, कोई भी अपना कर्म भोगे इस संसार से नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते, तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। काल कहता है कि कैसे दोगे मुझे दंड, तुम मुझे देख भी नहीं पा रही, तो कैसे मुझे प्राश में बांधकर महादेव के ज्योतिर्लिंग वाले मंदिर यानी उज्जैन ले जाओगी, आखिर कैसे करोगी देवी।
देवी पार्वती को भी कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा होता है। ईश्वर नारायण महादेव के पास आते हैं और महादेव से सहायता मांगते हैं। कहते हैं कि महादेव, देवी पार्वती की सहायता कीजिए, क्योंकि रात्रि के अंधेरे में तो काल किसी को नहीं दिख सकता। अगर देवी पार्वती ने काल को नहीं पकड़ा तो उसे उसके पापों का दंड कैसे मिलेगा? यह तो इस सृष्टि के नियमों के साथ खिलवाड़ है महादेव। काल को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना चाहिए। ईश्वर हम महादेव को देखते हैं जो कि नारायण से कह रहे होते हैं कि नारायण, अगर देवी पार्वती काल को पकड़ के उज्जैन ले आएगी तो फिर काल का अंत हो जाएगा। महाकाल का अवतार काल का अंत कर देगा। लेकिन अगर देवी पार्वती उसे नहीं पकड़ पाती है तो वह इस सृष्टि के नियमों को तोड़कर दूसरे ग्रह पर चला जाएगा, जिसके बाद उसे पकड़ना असंभव होगा। लेकिन देवी पार्वती के पास एक मार्ग शेष है। नारायण कहते हैं, कौन सा मार्ग महादेव? महादेव जवाब में कहते हैं, ओम की ध्वनि, जो कि उन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से मिली है। यह ओम की ध्वनि सिर्फ ध्वनि नहीं, एक प्रकाश भी है। यह अपने आप में ही ऊर्जा का स्रोत है। अगर देवी पार्वती इसका इस्तेमाल करती है तो उन्हें काल भी दिखने लग जाएगा। नारायण कहते हैं, लेकिन महादेव, देवी पार्वती को तो इसके बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं। अगर उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि वह ओम की ध्वनि का, ओम की ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करके भूषण को पकड़ सकती है, तो फिर आखिर वह कैसे इसका इस्तेमाल करेगी? ईश्वर हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव से मदद की गुहार लगाती है और महादेव भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ओम की ध्वनि देवी पार्वती के सामने आ जाती है। ईश्वर महादेव के सामने भी महादेव अपने हाथ से इस ऊर्जा को देवी पार्वती की ओर धकेलते हैं और देवी पार्वती यह महसूस कर पाती है कि इस ओम की ऊर्जा से वो भूषण को पकड़ सकती है। महाकाल की शक्तियों के सामने तो काल की भी शक्तियां काम नहीं आएगी, क्योंकि ओम की ध्वनि तो कालों के काल महाकाल की है। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती को ओम की ध्वनि से काल की परछाई दिखने लगती है। काल भी यह देख के अचंभित हो जाता है कि आखिर कि रात्रि के समय इतना प्रकाश आया तो आया कहां से? काल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस ओर देवी पार्वती उस परछाई का पीछा करती है और काल देवी पार्वती को देख के पुनः भागने लगता है। लेकिन इस बार देवी पार्वती अपनी शक्तियों से काल को प्राश में बांध लेती है। इसीलिए कहते हैं कि ओम की शक्तियां असंभव से भी परे है। जो कार्य देवी पार्वती के लिए असंभव था, ओम की शक्ति के कारण, ओम की ऊर्जा के कारण, ओम के प्रकाश के कारण, वह असंभव कार्य कुछ ही पलों के अंदर संभव हो गया। देवी पार्वती प्रातः काल से काल को पकड़ने के प्रयास कर रही थी, लेकिन आखिर में ओम की ऊर्जा के कारण सिर्फ कुछ ही पलों के अंदर देवी पार्वती ने काल को यानी भूषण को प्राश में बांध लिया है। और अब देवी पार्वती इसको लेकर जाने वाली है उज्जैन महादेव के मंदिर में, जहाँ पे महाकाल करेंगे काल का अंत। काल देवी पार्वती और महाकाल से कहता है कि छल किया है। इस सृष्टि के निर्माता ने, इस सृष्टि के पालनहर्ता ने मेरे साथ छल किया है। मुझे छल से बंदी बनाया गया, मुझे छल से प्राश में बांधा गया। लेकिन महाकाल कहते हैं कि नहीं, यह छल नहीं, यह कोई माया नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का दंड है। जो तुमने पाप किए हैं उसका फल तुम्हें इसी दुनिया में भोगना होगा। भले ही तुम काल हो, लेकिन काल भी पाप करके इस सृष्टि से भाग नहीं सकता, उसे भी उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से काल का अंत होगा और क्या यहाँ पर असुर गुरु शुक्राचार्य और स्वार्थ किसी नए असुर को बुलाने वाले हैं, या फिर इस बार वो कुछ और ही प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे देवी पार्वती की 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को रोकने के लिए। अभी तक देवी पार्वती ने 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण करी है और उज्जैन ज्योतिर्लिंग की भी यात्रा बस संपूर्ण होने ही वाली है। इसके बाद 9 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और बचेगी। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाली कहानी को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।